अंग्रेजी शब्दों के बहुवचन स्वरूपों को हिंदी में ज्यों का त्यों वापरने का चलन बहुत जोर पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल एक फैशन की तरह वो लोग भी अंधे होकर उसका अनुसरण कर रहे हैं। यह गलत है। क्यों गलत है ये बताने की कोशिश आज मैं आपको अपनी इस चैनल बैरागी की बातें के जरिए करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया की तमाम भाषाओं के व्याकरण का एक सामान्य सिद्धांत है कि जब भी कोई शब्द अपनी भाषा से किसी दूसरी भाषा में जाता है तो वहाँ पर उस शब्द पर अपनी मूल भाषा का व्याकरण लागू नहीं होता है। वो जिस भाषा में गया है उस भाषा का व्याकरण लागू होगा। हिंदी के जितने शब्द अंग्रेजी में गए हैं उन सब पर अंग्रेजी वाले अपनी अंग्रेजी का व्याकरण वापरते हैं, हिंदी का व्याकरण नहीं वापरते हैं। जैसे दो नमूने आपको बताता हूँ। समोसा और पायजामा हिंदी से अंग्रेजी शब्द भाषा में गए हैं तो वहाँ जब भी उन्हें बहुवचन वापरना होता है तब वो समोसाज पायजामाज वापरते हैं, समोसे पायजामे नहीं। ठीक ये स्थिति हम लोगों ने अंग्रेजी के उन शब्दों पे करनी चाहिए जो इन्हें हम हिंदी में ले रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लायर्स, प्रैक्टिशनर्स ये कहना गलत तो है ही, अपनी हिंदी के साथ अत्याचार भी है। दुनिया के तमाम लोग अपनी अपनी भाषाओं को संवारने का काम करते हैं। मुझे लगता है हम हिंदुस्तानी अकेले ऐसे लोग हैं जो अपनी भाषा को विकृत करने में बड़े जी जान से मुग्ध होकर जुटे हुए हैं। हिंदी को कहते तो है मातृभाषा, लेकिन इसकी चिंता कम करते हैं। मैं अंग्रेजी बहुवचनों के बारे में आपको दो शब्द बताने की कोशिश करता हूँ, इससे शायद बात समझ में आएगी। आप देख रहे हैं प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स की मांग। यहाँ पर आसानी से कहा जा सकता है प्रोफेसरों, डॉक्टरों की मांग। दूसरा, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स आए, प्रोफेसर, डॉक्टर आए। आप इन दो नमूनों से आसानी से महसूस कर सकते हैं कि इन शब्दों के बहुवचन हम हिंदी में कैसे आसानी से बना सकते हैं, उन्हें कैसे काम में ले सकते हैं। हम अंग्रेजी के और भी शब्द हैं, बसें, कारें, रेलें, ट्रेनें, टिकटें, ये सब हम बसेस, रेल्स, ट्रेन्स, टिकट्स कहाँ कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन दिनों ये अजीब सा चलन चल पड़ा है। कृपा करके इस चलन से बचिए और अपनी भाषा को भी बचाइए। ये अब तक तो इंग्लिश बनाई जा रहा था हिंदी को, अंग्रेजी शब्द हिंदी में जबरन घालमेल करके, लेकिन अंग्रेजी शब्दों के बहुवचनों को ज्यों का त्यों हिंदी में लेकर हम हिंदी का व्याकरण नष्ट कर रहे हैं, मूल ढांचा नष्ट कर रहे हैं। मूल ढांचा यदि नष्ट हो जाएगा तो हमारी इमारत बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। और ऐसा नहीं हो कि आने वाले दिनों में हम न केवल गूंगे हो जाए बल्कि हमारे मुंह भी काले हो जाएं हमारी भाषा के प्रति, हमारे इस क्रूर और अत्याचारी व्यवहार को लेकर। इसलिए कृपा करके बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अंग्रेजी शब्दों के बहुवचनों को ज्यों का त्यों अपने काम में लेने से बचिए और इन्हें हिंदी के हिसाब से प्रयुक्त कीजिए। और आप कोशिश कीजिए, आपको पहली ही कोशिश में मनमाफिक सफलता मिल जाएगी और आप जाने अनजाने हिंदी की बहुत बड़ी सेवा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लगातार देखते रहिए। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।